अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो? दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी तरफ खैर और खैरियत का वक़्त गुजारे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी दुआएं किया कीजिए अपने लिए, घर वालों के लिए। मैं समझता हूँ कि सबके लिए दुआ करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करता रहता हूँ। तो चलो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं। तो शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि अगर आपकी तरफ से एक अच्छी वीडियो, एक अच्छी कहावत या कोई नसीहत दूसरे बहन भाई की तरफ जाती है और वो इस बात से उठाता है फ़ायदा, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए नेकी का ये एक बहुत बड़ा ज़रिया बन जाता है। तो इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप लाजमी शेयर किया करें। तो चलते हैं उस औरत की तरफ जिसका शौहर किसी काम से बाहर चला गया और अपनी बेगम को, अपनी बीवी को, शरीक हयात को ये हुक्म देकर गया कि जब तक मैं घर वापस ना आऊं तो तुमने घर से बाहर नहीं जाना। तो वो ये हुक्म देकर चला गया। तो उस दौर में कोई टेलीफोन वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, मोबाइल सिस्टम जैसे ये अब इस वक्त ये जो दौर नेट का चल रहा है, तो उस वक्त ये कुछ भी नहीं था। तो खत या तार हुआ करते थे, तो वो भी कई दिनों बाद जाकर मिलते थे। तो जब उसका शौहर चला गया तो दूसरे दिन उस औरत को पता चला कि उसके बाप की तबीयत खराब है, जो कि 2 गलियां छोड़कर उसका घर था। तो जब उसको पता चला कि उसके वालिद साहब की तबीयत खराब है, बीमार है, अब क्या करें? शौहर तो कह कर गया था कि घर से बाहर नहीं जाना जब तक मैं हूं। तो उसने अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ, हमारे प्यारे करीम की तरफ पैगाम भेजा कि या रसूल अल्लाह, मेरा बाप बीमार है, मेरा शौहर मुझे ये ताकीद करके गया था कि जब तक मैं ना आऊं तो तुम घर से पाँव बाहर मत निकालना। तो क्या मुझे अपने बाप की अयादत को जाना चाहिए? तो आप सरकार ने फरमाया कि हाँ, तुम जा सकती हो, लेकिन अगर ना जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। जब उसने ये पैगाम सुना तो खामोश होकर बैठ गई। फिर एक दिन गुजरा, पैगाम आया कि तुम्हारे बाप की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके बचने के कोई चांस नहीं है, तो अगर अपने बाप को देख लो। तो फिर उसने किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरा बाप बहुत शदीद बीमार है, बचने के कोई आसार नहीं है, क्या मैं उनको देखने जा सकती हूँ? तो आप नबी करीम ने फरमाया कि बेशक तुम जा सकती हो, लेकिन अगर ना जाओ तो बेहतर है, अपने शौहर का कहना मानो। वो नहीं गई। तीसरे दिन उसका बाप फौत हो गया, पैगाम आया कि तुम्हारा बाप फौत हो गया है, तो नमाज जनाजा तैयार होने वाला है, अगर आखिरी बार अपने वालिद साहब की शक्ल देखना चाहती हो तो आ जाओ। अब आखिरी वक्त बाप फौत हो गया, उस बेटी पर उस वक़्त क्या गुजर रही होगी ये उस वक़्त वही जानती थी। तो उसने फिर पैगाम भेज दिया हजूर की खिदमत में। तो आप सरकार ने फरमाया, जाकर उस औरत को कह दो कि जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन अगर ना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा।
जाकर पैगाम मिल गया, वो फिर बैठ गई। बाप को दफन कर दिया, बेटी ने शक्ल नहीं देखी। ये शोहर की फर्माबरदारी बता रहा हूं आपको। हस्तगफार, अब तो औरतें बगैर बताए बगैर पूछे, शोहर इधर को जाता है तो वो खुद शॉपिंग करने के लिए निकल जाती हैं। क्या जी बच्चों का कुछ सामान लेना था, क्या जी घर का कुछ सौदा लेना था, मतलब कि किसी न किसी बहाने से निकल जाती है। अब बाप बीमार भी हो गया, शदीद शदीद तबीयत भी ख़राब रही, फिर फौत भी हो गया, नमाज जनाजा भी होगा, लेकिन ये नहीं गई। एक बेटी अपने बाप को देखने नहीं गई। सिर्फ शोहर का हुक्म था कि जब तक मैं ना आऊं तो घर से बाहर आपने नहीं जाना। अब वो 3 दिन गुजर गए, सब कुछ हो गया। चौथे दिन हजूर ने, हजूर करम आप सरकार ने एक सहाबी को कहा कि जाओ उस औरत के घर जो 3 दिन से इजाज़त मांग रही थी, उसको जाकर खुशखबरी सुना दो, उसको जाकर कहो कि तूने अपने शोहर का कहना माना, अल्लाह पाक को तेरी ये अदा पसंद आई, अल्लाह पाक ने तुझे भी और तेरे तुफैल तेरे बाप को भी बख्श दिया है, वो बेहिसाब जन्नत में चला गया है, बेहिसाब। तो ये बातें हैं, हमारा इस्लाम हमें बताता है, छोटी छोटी, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। समझा जाए तो, अगर ना समझो तो कुछ भी नहीं। लिहाजा अल्लाह पाक हमें और आपको इस्लाम की तमाम बातें समझने की तौफीक अता फरमाएं। और आपको अगर ये वीडियो समझ में आई, ये बात समझ में आई है, तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपको भी पता है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। खुदा हाफिज़।